किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े बहुत शरारती और अप्रशिक्षित थे। वह चारों ही घोड़े राजा के बहुत प्रिय थे। राजा चाहता था कि कोई उन घोड़ों को प्रशिक्षित करे ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर घोड़ों को सिखाता वह उन्हें गिरा देते थे और राजा को घोड़े प्रिय होने की वजह से वह उन घोड़ों को किसी को डांटने व मारने के लिए साफ मना कर देते थे। और यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेनिंग देने में सफल नहीं हो पाया। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर इन चारों घोड़ों को ट्रेनिंग दे पाएगा उन्हें वह 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देंगे। उसके बाद बात पूरे राज्य में फैल गई। तब एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़ों को प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा ये सुन खुश हो गया, पर उसने साफ साफ उस व्यक्ति को कह दिया था कि घोड़ों को 1 खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने राजा की बात को मान लिया और राजा से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा क्या? तब व्यक्ति ने कहा कि आपको मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेले छोड़ देना होगा और मैं पूरे 1 साल इन्हीं के साथ रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और इनकी भी हर एक जरूरत का ध्यान रखूंगा। राजा ने हाँ में हाँ भर दी और कहा ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया उसने घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध दिया। वो चारों घोड़े वहीं पर रहते, घूमते, खाते और फिरते। उसके बाद वह ट्रेनर खुद बाड़े में घुस गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पिलाया और वहीं लेट गया था। पूरे दिन घोड़ों को वह खुला छोड़ देता था। वह घोड़े घूमते फिरते रहते और शाम को ट्रेनर उन्हें चारा खिला देता था और वहीं रस्सी में बांधकर वह खुद भी वहीं सो जाता था। सुबह होते ही वह ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खुला छोड़ देता और जब वह उसमें घूमता तो घोड़े भी उसके पीछे पीछे भागते। अब यह रोज की उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह रोज सुबह उसके पीछे दौड़ते, फिर वह उन्हें खिलाता पिलाता पूरे दिन खुला छोड़ देता और शाम को वापस उन्हें बांधकर उन्हीं के पास सो जाता था। धीरे धीरे घोड़ों का ट्रेनर से लगाव हो गया, क्योंकि वह ट्रेनर घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे देखते देखते 6 महीने गुजर गए। एक दिन राजा उन घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आया। उसने देखा कि वह ट्रेनर बाड़े में घूम रहा है और चारों घोड़े भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। यह देख राजा वापस लौट गया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा के पास यह सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजा वहां आता है। ट्रेनर एक एक करके घोड़े के ऊपर बाड़े में राजा को बैठाकर और उन्हें कंट्रोल करके दिखाता है। यह देख राजा बहुत खुश हो जाता है और उसके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए हैं। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? अब तक तो जितने भी ट्रेनर आए थे सभी असफल रहे, फिर तुमने ये कैसे कर दिखाया? ट्रेनर ने कहा कि मैं इनके साथ रहकर, इनका दोस्त बनकर उनको पूरी आज़ादी दी। फिर जब मैं दौड़ता था तो ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने उनकी पीठ पर सीट रखी। शुरू में तो वह सीट को गिरा देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठता, तब ये खड़े रहते थे। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर उतर जाता था और उसके बाद धीरे धीरे यह मुझे पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगे और उनकी आदत बन गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। यह सब देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ट्रेनर को 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए और उन घोड़ों की देखरेख के लिए भी रख लिया।
दोस्तों, इंसान के अंदर भी यह 4 तरह के उद्दंड घोड़े होते हैं: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो ट्रेनर है वह आपकी बुद्धि है, यानी कि आपको स्वयं की बुद्धि से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों आपके नियंत्रण में आ सके। लेकिन उसके लिए आपको उन चारों से दोस्ती करनी होगी, इनकी कार्य प्रणाली को समझकर उस पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करने होंगे। जैसे कि चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन नहीं करने से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। धैर्य और शांति से हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हम इन चिंता के घोड़ों को नियंत्रण में ला सके। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का नुकसान जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां जरूरत हो, जैसे कि जहां आपके मूल अधिकारों का हनन हो तो आपको क्रोध कर लेना लाजमी है। कब, कहां और कितना क्रोध करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यह इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। घमंड, ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे गर्व कहते हैं, पर ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात हमें अपनी बुद्धि से इस घमंड के घोड़े को समझानी चाहिए। लालच, ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि हम गलत तरीके से कमाते हैं तो वह बुरा है। यही फर्क आपको इस लालच के घोड़े को समझाना चाहिए। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे मन की बुराइयों को समझते हुए उसे धीरे धीरे प्रयास करके दूर कर लेना चाहिए।